ये देखिए जरा मैं क्या कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ टीवी, छोटे मोबाइल पर। और ये है तो पता है, बहुत मन करता है कभी कभी छोटे बच्चे खिलाने का। अब तो मैंने ये सोच लिया, मैंने जब अपनी फ्रेंड से इसको शेयर किया ना, तो वो मुझसे बोलती हैं कि तुम एक काम किया करो, कहीं भी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हो ना, या किसी के भी बच्चे उनके खिलाने चले जाया करो। लेकिन वो अपने जो घर में बच्चे होते ना, उनसे थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है ना। तो वो जब अटैचमेंट सामने वाला ही नहीं चाहता, कोई भी हो फिर वो रिश्ता, तो फिर मैं उनके लिए क्यों रहूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं निकल जाया करूँगी छोटे छोटे बस्तियों वाले छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, कुछ क्या खाने को ले जाया करूँगी, वहीं बैठा करूँगी कुछ टाइम के लिए। कैसा रहेगा बताना ज़रा मुझे। काफ़ी दिन से दिमाग काम ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा, किसी चीज़ में। क्योंकि मुझे चारों तरफ शांति चाहिए, शांति 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 चारों तरफ चाहिए। और वो शांति मुझे मिल तो रही है, लेकिन मैं खुद में नहीं कर पा रही। अब क्यों हो रहा है ये समझ से परे, या शायद किसी की बद्दुआ लगी हो। कहते ना, जवानी के 30 और 35 साल बहुत अच्छे कट जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। और 35 के बाद जैसे ही धीरे 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 उम्र ढलान पे आती है ना, तो आप ये सोचो कि ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। तो गुस्सा कम कैसे हो, परिवार सही हो, जिन जिन के लिए पूरा जीवन किया वो सही हो। लेकिन कहते ना कलयुग है, यहाँ कोई सही नहीं हो सकता, यहाँ हमें खुद को सही होना पड़ेगा। दूसरे को आप सही नहीं कर सकते, खुद को सही करना पड़ेगा। वो चीज़ समझ से परे है कि मैंने पूरा जीवन सबके लिए किया, कितना भी किया सबके लिए, अपने लिए नहीं किया। अभी भी नहीं कर रही, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों जीने की एक इच्छा होती है ना, वो ख़त्म हो चुकी है, अब ख़त्म हो चुकी है। और जबकि बीमारी के बाद मुझे ये लग रहा था, कैंसर की बीमारी के बाद ये लग रहा था मुझे कि नहीं, मुझे अब अपने लिए जीना है यार, नहीं। लेकिन कुछ दिन तो रहा, और उसके बाद क्या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होते, गाली गलौज नहीं होती, तो क्या उसको आजीवन ऐसा ही चलते रहना चाहिए। मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा से। मैं गुस्से की तेज़ हूँ, मैं मानती हूँ, बहुत तेज़ हूँ। और गुस्से की तेज़ जब होती हूँ जब मैं किसी के लिए कुछ कर रही होती हूँ या किसी के साथ रिश्ते में होती हूँ, और वहाँ मुझे सच्चाई नहीं दिखती, झूठ फरेब और अय्यासी दिखती है ना, वहाँ मेरे से रिश्ते टूट जाते हैं। नहीं मैं बना पाती, मैं उनको झेल ही नहीं पाती, अंदर ही नहीं रख पाती। तो बस वैसे ही कुछ चल रहा है। और जब ये चल रहा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं कि भाई पैसा है तुम्हारे पास, पैसा हम मानते हैं, पैसा है तुम्हारे पास, उसका घमंड दिखा रहे हो तुम यार। तो जब तुम घमंड दिखा रहे हो ना, तो वो घमंड सहन नहीं हो रहा। फिर मन ये कर रहा है कि नहीं, नौकरी करो, उठो नौकरी करो और सामने वाले से पैसे लेना बंद करो। और अगर वो रिश्ता नहीं रख रहा है तो मत रखो, रख रहा है तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। क्योंकि जिसके भाग्य में जो कुछ नहीं होता है ना, उसको ज़बरदस्ती पाया नहीं जाता। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से 50 साल में समझ गई हूँ, बीमारी के बाद खासकर, कि कौन अपना है कौन पराया है। आज मैंने अपना पेट को सुतवाया है। आज मैंने एक, जो हमारी रहती हैं माई जी कहती हूँ मैं उनको, वो पेट सूतने आई, तो उन्होंने जब बताया ये चीज़ कि सब रिश्ते बेकार हैं, जबकि वो एक टाइम ये कहती थी कि नहीं हमारी बहू बेटा बहुत अच्छी हैं। तो उनके जब हस्बैंड की मौत हुई थी ना, तो उन्होंने हस्बैंड की मौत के बाद ये समझो कि 1 साल मुश्किल से ठीक ठाक बीता। और जैसे ही उन्होंने आँख बनवाई, आज बता रही वो मुझे कि मैंने आँख बनवाई बहन जी, तो बहू छोड़ के मायके चली गई 8 दिन से।
और वो और अपने बच्चे भी छोड़ गई थी, पति भी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गई। अब उनकी खुद की बेटियां और वो सब, अब ये सोचो कि वो अभी आंख बनवाई है तो घर का काम करें कि बाहर का जो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना शादी ब्याह करते हैं नाई वगैरह, तो वो काम करें कि क्या करें। तो ऐसे वो कह रही कि नहीं, सब रिश्ते दिखावे के होते हैं, कोका को नहीं होते। तो ये सच बात है यार, कोई किसी का नहीं होता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हूँ। मैं हूँ तो मैं अपने पैसे के खर्चे पे आने के लिए अपने उससे शायद रखे हूँ, और क्या पता मैं दिल से रखना चाह रही हूँ, सामने वाला दिल से नहीं रखना चाह रहा हो, है ना। ये भी तो होता है ना। वो फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते निभाना चाहता है कि भाई सम्मान करो सम्मान करो सम्मान करो। अरे यार, पति पत्नी होती है, वहाँ गाली गलौज हो जाती है, और मैं हूँ गुस्से वाली, बहुत गुस्से वाली। तो मेरे से ज़्यादातर रिश्ते संभले नहीं जाते, मैं तो छोड़ देती हूँ सदा के लिए। तो बस क्या करूँ, ये समझ से परे। अगर कोई हो एक आध समझदार तो बताना मुझे कि मैं क्या करूँ। आज का इतना ही ब्लॉग है।